नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम उदास किशनगंज प्रखंड में हैं जो कि मधेपुरा जिले में पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं रुपेश झा जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम बात करते हैं। रुपेश जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बिहार न्यूज़ को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे पंचायत में आके सरकार की योजनाओं की वस्तु स्थिति के बारे में जो है पता करने का प्रयास किया। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना की इस वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में क्या है? नल जल योजना पंचायत क्या पूछिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का बहुत बुरा हाल है। किसी भी पंचायत में हम दावे के साथ कह सकते हैं, किसी भी पंचायत में नल जल की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पंचायत में सिर्फ एक वार्ड में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी 13 वार्ड में सिर्फ हाथी के दांत की तरह मीनार खड़ा है। क्या है इस तरह की समस्याएं? क्या है? तो पीएचडी में चला गया है, सरकार पीएचडी को हैंडओवर कर दी है, तो कहीं ना कहीं सुधार पंचायतों में होनी चाहिए। पीएचडी में जाने के बाद ही तो परेशानी हुई है। पहले सरकार का था कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा जो है उसका निगरानी और अनुश्रवण किया जाएगा, लेकिन जब से पीएचडी में गया है तभी से तो परेशानी है। क्या बताइए, आपकी पीएचडी के तरफ से कोई कर्मी आज तक नियुक्त है उसके देखरेख के लिए किसी भी पंचायत में? एक अगर जेई साहब हैं तो उनको 3 प्रखंड मिला हुआ है प्रभार में, कहाँ कहाँ जाएंगे वो, कितना देखेंगे? क्या लग रहा है समस्या आखिर है कहाँ? समस्या अफसरशाही में। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस नज़रिए से देख रहे हैं विकास को, उनके अफसर उस विकास को जो है धरातल पर उतरने नहीं कहीं दे ना रहे। कहीं पदाधिकारियों के कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है पंचायत। निश्चित रूप से अफसरशाही को कम करना चाहिए एकदम। तो इसके लिए आपने कुछ आवेदन वगैरह जिला में लिखित दिया है कि हमारे यहाँ ऐसी समस्या है? जी, निश्चित रूप से हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं इस संबंध में कि हम लोगों के यहाँ पंचायत में जो भी तरह की समस्याएं हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है, अफसरशाही किसी को नहीं सुनता। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है? वो मिला है कि वो भी मतलब 0 सन्नाटा है? ऊँट के मुंह में जीरा, यही अभी तक मान के चलिए। तो मतलब पूर्व का भी टारगेट कुछ आपके यहाँ मतलब नहीं था? इकाई के अंक में पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लाभुकों को लाभान्वित किया गया। नया कोई टारगेट ही नहीं है। अभी मोदी जी घोषणा किए हैं, देखिए क्या होता है। सरकार जो मिला है, जब बिहार सरकार केंद्र सरकार से गठबंधन जो हुआ है उससे फायदा तो लग रहा है कि होने वाला है आप लोगों को? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार चलेगी तो फायदा तो होगा, लेकिन बीच में महागठबंधन की सरकार बन गई थी तो उस समय परेशानी हो रही थी। हम लोगों को 1 साल से जो है विकास के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा था, ना सिस्टम में ना 15वीं में। मनरेगा का भी स्थिति बदतर है, मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा है। अभी 24-25 आने वाला है, वित्तीय वर्ष 20-21 में जो सामग्री का भुगतान लंबित है अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। इस परिस्थिति में जनप्रतिनिधि कैसे काम कर पाएंगे, जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, तो एक समस्या है। राशन मिल रही है, मतलब डीलरों की तरफ से राशन सही से दिया जा रहा है? जी, राशन मिल रही है। उसमें कोई समस्याएं, मतलब कोई शिकायत पब्लिक का आता है कि नहीं आता है? थोड़ा बहुत समस्या है तो उसको स्थानीय स्तर पे जो है हल कर लिया मतलब बात करके मतलब उस पर हो जाता है? निश्चित रूप। क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं तो जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो मूलभूत समस्याएं क्या आखिर निकल करके आती है? सबसे पहले तो उनको आवास चाहिए। अभी हम बोले कि प्रधानमंत्री आवास में कोई लक्ष्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक योजना दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना करके, उसमें 50,000 रुपया लाभुकों को देना। 50,000 रुपया के लिए हमारे उदा किशनगंज प्रखंड में 150 लक्ष्य मात्र है। अब 12 पंचायत है हमारे यहाँ, सोच लीजिए जो 12 पंचायत में 12 और 13 के संख्या में लक्ष्य मिलेगा। हमारे यहाँ 14 वार्ड है, प्रति वार्ड एक भी लाभुक का चयन नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में जनता को समय पे हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे जब चुनाव में हम लोग जाएंगे? 2 साल तो आपका समय निकल गया है, 3 साल बच गया है। इस 3 सालों में कैसे जनता का जो काम होता है वो आप करवा पाएंगे? यही समस्या के लिए प्रदेश मुखिया महासंघ के द्वारा बार बार हड़ताल, आप जान लीजिए कि ये पिछले 24 वर्ष में पहली दफ़ा पूरे बिहार के मुखिया जी को हड़ताल पे जाना पड़ा। जो 10 तारीख को आप लोग की तरफ से धरना दिया, तो ऐसा स्थिति है, फिर भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है कि वस्तु स्थिति में पंचायत स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, हर स्तर पर
कहीं ना कहीं सिर्फ परेशानी है। नियम को इतना पेचीदा किया जा रहा है कि काम क्या होगा, नियम में आदमी फंसा रह जाता क्या है। होने वाला है? मुझे लग रहा है विधानसभा भी चुनाव है, लोकसभा भी चुनाव है, दोनों चुनाव है, दोनों उम्मीद है कि साथ में ही होगा। तो क्या होने वाला है इस पर पंचायत में, मतलब जनता क्या करने वाली है? मोदी जी पे तो भरोसा है जनता को, विकास से नहीं, राम नाम। मतलब राम नाम मतलब राम गूंजेगी नाम आप? ही बेड़ा पार कराएगा। ना मोदी जी का कोई विकास उनको 400 के पार करवाने जा रहा है, ना नीतीश जी को उससे कोई फायदा होने वाला काम। ये विकास की, हाँ पेपर में विकास हो रहा है वो अलग बात, लेकिन जय श्री राम से ही इन लोगों का विकास होगा। क्या कहना चाहते हैं अपने जनता को, जो पंचायत के जनता है उससे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा ऊँट के मुंह में जीरा के तरह जितना मिल रहा है ग्राम पंचायत को, उससे जहाँ तक प्रयास होगा जनता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, थे रुपेश झा जो कि नया नगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राम नाम मतलब कि मोदी जी को जो है वही बिहार का बेड़ा पार लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, मधेपुरा।